दोस्तों, आज के सेकंड क्लास में हम पढ़ेंगे कुल भाजकों का योगफल। कुल भाजकों का योगफल कैसे निकालते हैं पहला। दूसरा जानेंगे कुल समभाजकों का योगफल। और तीसरा जानेंगे आज के लेक्चर में कुल विषम भाजक का योगफल। ये तीन टॉपिक है जो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट्स कर लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन है 420 के सभी भाजकों का योगफल। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा? भाजकों का योगफल, ठीक है। जैसी पूछे कुल भाजकों का योगफल या कुल कितने भाजक हैं, विषम भाजक, कुछ भी पूछे तो पहला काम क्या, इसका अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड इसका निकालना है, ठीक है। 2 दूना 4, 2 एकाएँ 2, 0, 2 एकाएँ 2, 0, 5, 3 तिया 9, 3 पच्चे 15, 5 7 35। अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसके बाद इसको हम अरेंज कर देंगे। 2 देखिए कितने बार आया, 2 बार गुने। 3 कितने बार आया, 1 बार गुने। 5 कितने टाइम्स आया, कितने बार आया, 1। 7 कितने बार आया, 1, ठीक है। और ये तो पता है आपको, ये पता है कुल भाजक निकालना हो तो क्या करते हैं, कुल भाजक, कोई पूछेगा कुल भाजकों की, सपोज कुल भाजकों की संख्या, जो मैंने कल के क्लास में आपको बताया था, जब भी कुल भाजक निकालने बोले तो क्या करना है, इसके बेस को काट देना है, सभी के पावर में 1 को ऐड कर देना है, सभी के पावर में 1 को जोड़ देना है, बेस को काट देना है। तो इसमें चलिए, इसमें 1 जोड़ते कितना होगा, 2 में 1 जोड़ते क्या होगा, 3 गुने 1 में 1, 2 गुने 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 गुने 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, यानी कितने हुआ, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24। ये क्या हुआ, 24 कुल भाजक आ गया, कुल भाजकों की संख्या है, ठीक है। जो कि मैंने कल के क्लास में आपको बताया था। लेकिन आपको आज के क्लास में ये बताना है मुझे, जो आप यहाँ समझिए, भाजकों का योगफल यह होगा, यानी 24 जो भाजक आया, इस टोटल जितने ही भाजक है, इस टोटल भाजक का योगफल क्या होता है, यानी भाजकों का योगफल क्या होगा। जब ऐसा क्वेश्चन आवे तो क्या करना है, देखिए यहाँ देखिए, जब भी बोले भाजकों का योगफल निकालने के लिए, भाजकों का योगफल बोले, ठीक है। जब भी ऐसा बोले भाजकों का योगफल, तो आप क्या कीजिए, पहला काम, इसके पावर में 1 जोड़ना है, इसके पावर में 1 जोड़ देना है और 1 माइनस करना है, इसके पावर में, सभी के पावर में 1 को जोड़ के माइनस करना है, ठीक है। तो वो कीजिए आप। चलिए यहाँ देखिए, 2 का पावर 2 है, चलिए तो क्या +1, सभी के पावर में जोड़ना है, अब -1, चलिए गुना। फिर यहाँ देखिए 3 है, 3 का पावर कितना है, 1, इसमें 1 को ऐड कर देना है, अब -1 करना है, चलिए गुना। अब 5 आया तो 5 के पावर में 1 + 1 - 1, ठीक है। चलिए अब 7 आया तो इसमें वही चीज़ है, 7 के पावर कितना, 1 है, तो हम बताएं सभी के पावर में 1 जोड़ दीजिए, इसमें भी 1 जोड़िए, अब -1 कर दीजिए। पहला काम मैंने क्या किया, यहाँ देखिए, जब भी बोले भाजकों का योगफल निकालने के लिए, तो जो दिया हुआ है सभी के पावर में 1 को जोड़ना है। देखिए सभी के पावर में 1 को जोड़ना है, -1, यहाँ देखिए सब में किए हैं। अब बट्टा लगा देना है, बट्टा लगाए। बट्टा लगाने के बाद यहाँ देखिए 2 - 1 ऐसे ही लिख दीजिए, अभी समझाने के लिए बताया। तो 2 माइनस नीचे वाला बेस जो है उसको लिखिए आप, 2 - 1 तो 2 - 1 गुना 3 - 1 तो 3 - 1। अभी आप समझिए, पहले सेकंड क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगा। बेस को लीजिए, 5 - 1 तो 5 - 1 गुना 7 बेस है, बेस को देखिए 7 - 1, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ देखिए 2 का पावर कितना हुआ, 3, तो 3 लिखिए, -1 तो -1 कीजिए, चलिए ठीक है, गुना 3 का 1 + 1 2, ठीक है, -1 गुना 5 का 1 + 1 तो क्या होगा, 5² -1। फिर यहाँ कीजिए 7 का पावर 2
-1। चलिए नीचे में क्या होगा, 2 - 1 1 गुना, 3 - 1 2 गुना, 5 - 1 4 गुना, 7 - 1 कितना हुआ 6 हो गया। चलिए अब यहाँ देखिए, इसको मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप। इसके बाद 2 का पावर 3 कितना हुआ, यानी क्या, इसका मतलब हुआ 2 का पावर 3 का मतलब 3 बार, 2 गुने 2 गुने 2 तो 8 हो गया। तो 8 में से 1 गया, 8 में से 1 गया 7 गुना, 3 का पावर 2 है, इसका मतलब 3 3 9, 9 में से 1 गया 8 गुना, 5 का पावर 2 मतलब 5 को 2 बार गुना करना है, तो 5 25, 25 में से 1 गया 24 गुना, 7 का पावर 2 है, 7 7 49, 49 में से 1 गया 48। चल लिख दिए। और नीचे में कौन है, लिख दीजिए, जैसे वैसे लिख दीजिए आप। अब जो कटने वाला है काट दीजिए, 2 1 2, 2 चौके 8, 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है, 6 1 6, 6 चौक 24 हो गया। अब सभी कट गया है। चलिए अब मल्टीप्लाई कीजिए, 7 को 7 चौका 28, 7 चौका 28, तो 7 चौका कितना हुआ 28, 7 चौका 28 गुने 48 है। अब बट्टा में क्या है, सब 1 है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, 8 8 8 दूना 16, 16 6 22, 8 चौके 32 के 2 हाथ में 3, 4 दूना 8, तो 8 3 11, तो क्या होगा 4 4 2 1 3, 1344, यानी आंसर कितना हुआ 1344। ये क्या हुआ, भाजकों, यानी भाजकों का कुल भाजकों का योगफल क्या है, तो ऐसे लिखेंगे। देख लीजिए एक बार। सेकंड क्वेश्चन, 750 के सभी भाजकों का योगफल। जब भी भाजकों का योगफल आवे तो नियम पता है आपको। चलिए कुछ भी आवे, भाजक से संबंधित आवे, पहले इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए, ठीक है। 2 3 6, 2 7 14, 2 5 7 3 10 5 15, यानी 3 से लगेगा, 3 1 3, 3 दूना 6, 3 5 15, 5 2 7, 5 2 7 1 8, 3 से नहीं तो 5 से लगेगा, 5 दूना 10, 5 25। वही 750 के सभी भाजकों का योगफल, ठीक है। जब ऐसा पूछे भाजकों का तो पहले क्या काम, वही काम करना है, निकाल देना है। इसको अरेंज कीजिए, 2 2 कितने बार आया, देखिए 2 कितने बार आया 1, 3 कितने बार आया 1, 5 कितने टाइम्स आया 3 बार। कुल भाजकों का योगफल कुल भाजकों की संख्या बोलेंगे तो पता आप कैसे निकालेंगे, लेकिन यहाँ बोला है सभी भाजकों का योगफल। जब ऐसा आवे भाजकों का योगफल निकालने के लिए, भाजकों का योगफल, सभी भाजकों का योगफल, तो क्या करना है, देखिए वही चीज़, सभी के पावर में 1 को जोड़ देना है, सभी के पावर में 1 को जोड़ना है और -1 करना है। तो लिखिए सभी के, देखिए यहाँ देखिए, सभी के पावर में 1 को जोड़िए, 1 -1 गुना, सभी के पावर में 1 को जोड़ना है -1, फिर वही चीज़ सभी के पावर में 1 को जोड़ना है, वही काम करना है, अब -1 और नीचे वाला, और नीचे में देखिए क्या है, बस बेस को पकाना है, बेस को। तो नीचे क्या है 2 - 1, तो 2 - 1 लिख दीजिए, 2 - 1 गुने, 3 - 1 तो लिखिए 3 - 1 गुने, 5 - 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब सिंपल आप कर लीजिएगा, 2 का पावर 1 + 1 कितना हुआ, 2 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 में से 1 गया 3 गुने, 3 का पावर 1 + 1 2, 3 3 9, 9 में से 1 गया 8 गुने, 5 का पावर कितना है 4, तो क्या होगा, गुना कीजिए, 5 को 4 टाइम्स, 5 25, 25 5 125, 125 5 कितना हुआ 625 हुआ, ठीक है। तो लिख लीजिए 625 बट्टा 2 में से 1 गया 1 गुना, 3 में से 1 गया 2 गुना, 5 में से 1 गया 4, ठीक है। कटेगा काट दिए, 2 चौके 8, 4 का कट गया, हो गया। और बच गया क्या 625, 3 गुने 625, तो गुना कीजिए, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 3 दूना 6 1 7, 6 1 18, 1875। 1875 क्या आ गया, ये आपको आ गया कुल भाजकों का योगफल, ठीक है। देखिए एक सिंपल क्वेश्चन है,
मान लीजिए ऐसे दे दे 12 के सभी भाजकों का योगफल, समभाजकों का योगफल, विषम भाजकों का। जब इस मान लीजिए 3 क्वेश्चन आपको बताना चाहते हैं, जैसे दे दे 12 के सभी भाजकों का योगफल ज्ञात कीजिए, समभाजकों का योगफल और विषम भाजकों का योगफल। इस टाइप का क्वेश्चन आवे तो वही काम करना है। देखिए पहले इसका क्या करना है, अभाजन करना। 2 छक्के 12, 2 तिया 6 हो गया। तो इसको अरेंज कीजिए। 2 कितने बार है, 2 कितने टाइम्स है, 2 3 एक बार आ गया। सभी भाजकों का योगफल, पहला भाजकों का योगफल आएगा तो क्या किए थे आप, भाजकों का योग निकालना है। तो उसमें क्या करना है कि सभी के पावर में एक को जोड़ना है और -1 करना है। ठीक है, पहला वो काम। चलिए 1 को जोड़ दीजिए -1, 1 को जोड़िए -1 बट्टा वही बेस को लेना है 2 - 1 2 - 1 1 गुने 3 - 1 2 हो गया। अब यहाँ देखिए, अब 2 का पावर कितना, 2 + 1 यानी 2 का पावर 3 हो गया। 2 + 1 3, तो 2 का पावर 3 हुआ तो 8 हो गया। 8 में से गया 7 गुने 3 का पावर 2 कितना हुआ, 3 3 9 में से गया 8, 2 2 का 2 2 चौके 8 यानी क्या 7 चौके 28। ये 28 क्या आया, 28 क्या आया, ये भाजकों का योग आया। ये पहला क्वेश्चन सभी भाजकों का योग आया। अब सेकंड निकालते हैं इसी में, सेकंड इसी में। अब सम, ये मेन है, सम भाजक जब भी बोले अब सम भाजकों का योग निकालिए। जब भी ऐसा आवे सम भाजकों का योग, सम भाजकों का योग जब बोलेगा, जब सम आ जाएगा तो इसमें देखिए सम तो यही है, दो ही सम संख्या है ना। आपको जैसे ही 2 दिखे पहले बेस को देखना है। जहाँ मतलब जैसे ही सम भाजकों का योग बोले तो बेस देखना है। बेस में 2 है, बेस में 2 है तो बेस वाला जो भी 2 होगा, 2 यानी पावर 2 है तो उसको स्टार्ट करेंगे 1 से। यानी सम संख्या जो 2 है तो उसमें जो बेस 2 है उसके लिए जब भी पावर स्टार्ट 1 से यहाँ ध्यान देखिए, पहले आप समझ जाइएगा। 2 लिखे, इसका पावर 1 दिए, ठीक है। फिर प्लस देना है इसी में, और कहाँ तक जाएंगे, चूँकि यहाँ पावर 2 है तो 2 तक जाएंगे। 1 के बाद क्या 2 आता है, 2 के पावर 2 ऐसे गुना, चूँकि सम है। इसके बाद जो भी बचेगा उसमें 0 से उसके पावर को 0 से स्टार्ट करेंगे। सम के अलावा जो भी बचेगा उसमें क्या, उसका जो पावर है 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 से स्टार्ट करने के बाद 1 तक जाएंगे, ठीक है। तो कीजिए, तो 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 1 सेकेंड, ठीक है। अब देखिए यहाँ 2 का पावर कितना हुआ, 1 2 प्लस 2 दूना 4 गुना 3 का पावर, किसी यहाँ नोट में लिख लीजिए, नोट में किसी का पावर 0 हो, किसी का पावर 0 होगा तो 1 मान हमेशा होगा, 1 होगा। उसी प्रकार यहाँ देखिए 3 का पावर 0 है तो 1 होगा, प्लस 3 का पावर 1 तो 3 ही होगा। आप गुना कीजिए, 4 2 6 गुना 3 1 4, तो 24 क्या आया, ये 24 आ गया। समभाजकों का योग आ गया, ठीक है। इसमें किए क्या, जैसे ही समभाजकों का योग बोलेगा तो इसमें सम संख्या देखेंगे, सम संख्या यानी 2 देखेंगे बेस को, उसका पावर जो भी होगा, जो भी यानी 2 है, सम के लिए 2 है तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 के बाद 2 तक। उसके बाद बाकी जो भी होगा उसमें 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 के बाद 1 आता है तो 3 का पावर 1, उसका गुना कर देंगे इस टाइप का, ठीक है। अब आगे देखिए विषम भाजक देखिए। और जब विषम भाजक बोलेगा, विषम भाजकों का, विषम भाजक का बोलेगा तो वही आपको याद है पहली क्लास में आपको बताए थे कि जैसे उसमें बताए थे विषम भाजक, कुल विषम भाजक कितना है, तो जैसे ही विषम भाजक आया तो सम को छोड़ देना, आपको बताया था ना सम को। तो यहाँ भी वही है, विषम भाजक दिखेगा आपको सम को काट देना है, सम को काट देना है, नहीं लेना है। लेकिन उसके अलावा जो भी होगा, उसमें हम क्या 0 से स्टार्ट करेंगे। तो क्या होगा देखिए, 3 का पावर 0 प्लस कहाँ तक है, 1 तक है तो 1 तक जाएंगे। अब 3 का पावर 0 मतलब 1, किसी का पावर 0 होगा तो 1 प्लस 3 का पावर 1 तो 3 3 का 4। ये क्या आया, विषम भाजकों का योग आया। देखिए
अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 240 के समभाजक सम एवं विषम विषम भाजकों सम एवं विषम भाजकों का योग बोला है। तो वही काम कीजिए, जब भी बोला तो 240 का क्या कीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड। 2 1 2 2 दूना 4 2 छक्के 12 2 तिया 6 2 15 3 25। इसको पहले अरेंज कीजिए। 1 2 3 4 2 कितना भगाया, 4 भगाया, ठीक है, गुने 3 कितने भगाया, 1 बार, तो लिख लीजिए गुने 5 कितने भगाया, 1 बार, लिख लिए। अब बोला समभाजकों का योग, तो यहाँ लिखिए समभाजकों का योग बोला। समभाजकों का योग बोला तो सम यानी कि इसमें 2 ही है, इसके बाद बाकी तो इसके बेस को देखिए, सभी विषम संख्या है तो सम को देखिए, 2 वाला जो भी होगा, 2 वाला जो भी होगा उसके पावर में क्या है 4, तो उसको स्टार्ट करेंगे 1 से, उसके पावर को 1 से, यानी समभाजकों का योग बोले तो 2 वाला जो भी होगा उसके पावर में जो 4 दिया हुआ है उसके पावर को 1 से स्टार्ट कीजिए। चलिए 2 का पावर 4 है ना, चलिए उसको स्टार्ट कीजिए 1 से, 1 2 का पावर 2 2 का पावर 3 2 का पावर 4, ठीक है, ब्रैकेट डालिए गुना। अब 3 आया, इसके बाद बाकी जो भी होगा सबको 0 से स्टार्ट कीजिए, तो 1 है तो 0 से स्टार्ट कीजिए, 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1, ठीक है। अब देखिए 5 है, वही चीज़ इसको भी 0 से, यानी जब भी समभाजकों का बोले, समभाजकों का योगफल सम के लिए बोले 2, बस 2 का पावर जो होगा उसको 1 से स्टार्ट करके जहाँ तक होगा वहाँ तक जाएंगे, लेकिन उसके अलावा जो भी होगा बेस में जो भी उसको 0 से स्टार्ट करके और जहाँ तक वहाँ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए 5 1 है तो 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1, ठीक है। अब इसको कीजिए, 2 का पावर कितना हुआ 2 2 दूना 4 8 2 दूना 4 4 8 दूना 16, चलिए गुना किसी का पावर 0 हो तो 1 प्लस 3 गुना, इसका पावर 0 तो 1 ही होगा, 5 का पावर 1 5। अब कीजिए 4 2 8 8 8 सॉरी 4 2 6 6 8 8 6 ऐसे नहीं क्या, 8 2 10 10 4 8 2 10 4 14 14 6 20 20 और 10 30 30 आया गुने 3 1 4 गुने 5 1 6, क्या आया, चलिए 6 चौका 24 24 आया, 24 को 30 से तो 4 तिया 12, हाथ में इतना 6 1 7 0 यानी 720। इसको नोट कीजिए आप। अब विषम भाजक का योग निकालना है। विषम भाजक का योग तो वही चीज़, जैसे ही विषम भाजक आया विषम तो सम को काट देना है, यानी सम संख्या 2 है तो उसको काट ही देना, उसके बाद बाकी जो भी होगा यानी इसके पावर में 1 है तो इसके पावर को 0 से स्टार्ट करेंगे, इसका पावर में 1 है तो 0 से, सभी के पावर को 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए 3 का 1 है प्लस 3 का पावर 1, ठीक है। अब देखिए 5 का पावर 1 है, वही कीजिए, किसी का पावर 0 हो तो 1, 3 का पावर 1 3, 5 का पावर 0 1 प्लस 5, ठीक है। पाँच 1 6 24 क्या आ गया, विषम भाजकों का योग आ गया। जैसे ही विषम भाजक बोले तो सम यानी इसका बेस क्या है 2 वाला को काट देंगे, बाद बाकी जो भी होगा उसमें उसके पावर को 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देख लीजिए एक क्वेश्चन भी आए हैं, कभी कभी पूछ देता है, एक टॉपिक आता है, लास्ट टॉपिक है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा क्योंकि कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में। कुल भाजकों का गुणनफल, इससे पहले तो हम योग पढ़े थे, योगफल गुणनफल, ये टॉपिक कभी कभी पूछ देता है। गुणनफल कि कुल भाजकों का गुणनफल बताइए, तो इसका एक ही फार्मूला है, क्या कीजिएगा, कैपिटल N का पावर N/2,
देख लिए कुल भाजकों का गुणनफल, जब भी बोले तो यही फार्मूला होता है, n कैपिटल N उसका पावर स्मॉल n बट्टा 2। मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन दिया 420 कि 420 के कुल भाजकों का गुणनफल निकालिए। तो वही काम, पहले इसको क्या कीजिए, 420 को, ये क्वेश्चन है मान लीजिए, तो 420 का आभाज्य गुणनखंड कीजिए, 2 दूना 4, 2 इकाई 2, 2 इकाई 2, 0 5, 3 तिया 9, 3 पच्चे 15, 5 सत्ते 35। जब भी कुल भाजकों का गुणनफल बोलेगा निकालने के लिए तो पहला काम क्या करना है, इसका पहले इसको अरेंज कीजिए। जैसे कहते हैं 1 2, 2 कितने बार आया, 2 बार, गुने 3 कितने बार, 1, गुने 5 कितने टाइम्स आया, 1, गुने 7 कितने टाइम्स आया, 1। तो पहले क्या कीजिए, कुल भाजक यानी कुल भाजकों की संख्या निकाल लीजिए। कुल, ये आपको मैंने पढ़ा चुका है, कुल भाजकों की संख्या, इसको हम n से भी, स्मॉल n से डिनोट करते हैं, लिख लीजिए स्मॉल n, जो फार्मूला में आता है। कुल भाजकों की संख्या जब भी बोलेगा उसको स्मॉल n से डिनोट करते हैं। आपको पता है कुल भाजकों की संख्या कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं आप ही बताइए। सभी के पावर में क्या करना है, 1 को जोड़ देना है, ठीक है, उसके बेस को काट देना है, वही चीज़, सभी के पावर में 1 को जोड़ के बेस को काट देना है, उसके बाद उसके पावर को गुना कर देना है। तो कीजिए 2 + 1 3 गुना, 1 + 1 2 गुना, 1 + 1 2 गुना, 1 + 1 2 हो गया, 3 2 2 2, 3 2 2 2 2, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 24। ये क्या आया, ये आ गया n, यानी कुल भाजकों की संख्या, स्मॉल n आ गया। फार्मूला में क्या है, कुल भाजकों का गुणनफल कैपिटल N का पावर स्मॉल n बाई 2। स्मॉल n तो निकाल लिए, चूँकि स्मॉल n मतलब कुल भाजक, अब कैपिटल N, तो ये कुल भाजकों की संख्या हो गया। इसीलिए अब निकालेंगे कुल भाजकों का गुणनफल, कुल भाजकों का गुणनफल, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बताए थे, कैपिटल N का पावर स्मॉल n बट्टा 2, ठीक है। यहाँ जो कैपिटल N है, कैपिटल N का मतलब होता है जो क्वेश्चन में पूछा है, जिसके बारे में आपको बताना है कि उस संख्या का कुल भाजक का गुणनफल बताइए, जिस संख्या के बारे में, तो वही संख्या कैपिटल N है। तो कैपिटल N कितना है, 420 लिख दिए। स्मॉल n कितना है, कुल भाजकों का संख्या, यानी तो n कितना आया 24, तो 24 लिख दीजिए। अब बट्टा में क्या है, तो 2। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 420 है तो इसको लिखिए ऐसे ही। उसके बाद 24 बट्टा 2 कितना होगा, 12। यही आंसर हो गया। आप कहिएगा सर इसको इससे आगे नहीं तोड़ेंगे क्या, नहीं, इससे आगे नहीं तोड़ना है, इसलिए नहीं तोड़ना है इससे आगे, चूँकि इसका कितना मतलब 420 का पावर मान लीजिए इसे दिया है। आप इसको कितना बार कीजिएगा, 420 गुने 420, 420 कितना कीजिएगा, तो इतना ही पे। जब भी इसका आंसर होगा एग्जाम में तो दिया होगा इसे, ठीक है। और बाद बाकी यही भाजक का 2 क्लास था, 1 और 2। आप दोनों क्लास को बढ़िया से देखिए, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे, ठीक है। और आपको क्लास अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपका ये मेरा मेहनत है, आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। आई नीड यू हेल्प। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।